श्री B.R. मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर में हिंदी विभाग में BA प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में। पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि क्या रही, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की कि विश्व की अधिकतर भाषाओं का विकास भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार 13 भाषा परिवारों से हुआ। इन भाषा परिवारों में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। हम ये बात कर चुके हैं कि भारत और यूरोप की अधिकतर भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार से निकली है। भारोपीय भाषा परिवार को भी 2 वर्गों में बांटा गया, शतम वर्ग और कैंटुम वर्ग, और इस विभाजन का आधार रखा गया संख्या 100, 100 का उच्चारण। जिन भाषाओं में 100 के लिए स ध्वनि आती थी उन्हें शतम वर्ग में रखा गया। जैसे संस्कृत में 100 को सत कहते हैं, इसी तरह फारसी में इसे सद कहते हैं, जिससे सदी बना। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भाषाएं थी जिनमें 100 100 के उच्चारण में क ध्वनि आती थी। जैसे फ्रेंच भाषा है, जैसे लैटिन भाषा है, जिनमें 100 या 100 को कैंट या कैंत कहा जाता था। तो इस तरह 2 वर्ग बने, कैंटुम वर्ग और शतम वर्ग। कैंटुम वर्ग में भी 6 वर्ग माने गए, जो इस प्रकार हैं: ग्रीक, हित्ती, तोखारी, इटैलिक, केल्टिक और जर्मनिक। शतम वर्ग की बात करें तो इसमें 5 वर्ग और बनाए गए: आर्मीनियन, अल्बानियन, थेसोफिजियन, बाल्टोस्लाविक और भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया: भारतीय आर्य भाषा, मध्यवर्ती आर्य भाषा और ईरानी आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा में वैदिक और बाद में संस्कृत। मध्यवर्ती आर्य भाषाएं जो अफगानिस्तान में विकसित हुई उनमें पश्तो मुख्य है, और ईरान में विकसित आर्य भाषाओं में अवेस्ता मुख्य है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत और ईरान की प्राचीनतम आर्य भाषाएं एक ही परिवार की थी, इसलिए भारत की वैदिक और ईरान की अवेस्ता भाषा में अनेक समानताएं मिलती हैं। भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, और वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। दूसरी तरफ ईरानी आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जैंद अवेस्ता। इन दोनों में खूब सारी समानताएं हैं। वैदिक भाषाओं से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जहाँ तक हिंदी शब्द नहीं है, हम हिंदी की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं कि किन भाषाओं से हिंदी का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईसा से लगभग 1500-2000 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना ईसा से 1500 वर्ष पहले मानते हैं। तो वैदिक भाषा जिसमें छंदों की प्रधानता थी, और छंदों की प्रधानता होने के कारण, गाए जाने के कारण उसे छांदस कहा गया। तो वैदिक के 2 नाम हो गए, याद रखिए, वैदिक और छांदस। इसका समय ईसा के 1500 साल पहले से लेके ईसा के 800 वर्ष पहले तक रहा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्य भाषाओं की शुरुआत भारतवर्ष में वैदिक भाषा के साथ हुई। वैदिक का ही दूसरा नाम छांदस है, क्योंकि वेदों की रचना छंदों में हुई और उन छंदों को ऋचाएं कहा गया। इसकी एक प्रमुख विशेषता है इसका स्वराघात प्रदान होना। वेदों में बातों को गाकर व्यक्त किया गया। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने दैनिक जीवन को ऋचाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन इसमें
अनियमितता बहुत थी। इसको नियमित रूप दिया गया पाणिनि द्वारा। तो पाणिनि ने वैदिक भाषा को परिष्कृत किया, उसमें सुधार किया और सुधरी हुई भाषा को एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया, जिस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी की रचना संस्कृत के इतिहास में एक मील का पत्थर है और इस तरह हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 रूपों में देखते हैं। पहला रूप है जो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक रहा, जिसे वैदिक या छांदस कहा गया। दूसरा रूप संस्कृत है, जिसे लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। यह रूप 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्रचलित रहा। संस्कृत को तमाम भारतीय आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है और दक्षिण भारत में जहां द्रविड़ भाषाएं प्रचलित हैं, उन पर भी संस्कृत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें 2 भाषाएं हैं, पहली वैदिक और दूसरी संस्कृत।